हालेलुया। आज क्या है जी? हाँ जी, मिलके क्या है जी? मिलके क्या है जी? यीशु मसीह के लिए दुखों का दिन है, लेकिन मेरे और आपके लिए गुड फ्राइडे है। हालेलुया। उसके लिए दुखों के दिन है और हमारे लिए क्या है? हाँ जी, हमारे लिए क्या है? जरा मिलके हमारे लिए क्या है? गुड फ्राइडे है, वफा का दिन है, खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है, तसल्ली का दिन है, इत्मीनान का दिन है। यीशु के लिए ये क्या है? दुखों का दिन हुआ, लेकिन हमारे लिए सलामती का दिन हुआ। आमीन, हालेलुया। उस यीशु के लिए जोरदार तालीम से ये गुड फ्राइडे हमें दिया। शायद मैं और आप इसके हकदार ना थे, लेकिन उसने हमें दिया, उसने हमें ये गुड फ्राइडे बख्शा। हालेलुया। आज दाऊद की एक पेशन गोई पर गौर करेंगे। ज़बूर 22 जो है, याद रखे, मसीही उलमा जो है, हाँ जी जरा सोचो, मसीही उलमा जो है, मसीही मुफस्सिरीन जो है, ज़बूर 22 को खास सलीब के ताल्लुक से इसे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ज़बूर 22 जो है, हजारों साल पहले खुदा का बंदा दाऊद जो है, हालांकि वो अपने ताल्लुक से बयान करता है, लेकिन हजारों साल पहले इस बात की पेशन गोई कर दी गई, इस बात की शहादत दे दी गई, और फिर हजारों साल बाद रोमन ने क्या किया कि इस सजा को मुकर्रर किया, लेकिन उससे पेशतर हजारों साल पहले दाऊद ने इसकी गवाही क्या थी? दे दी। आमीन। अच्छा, जब इसमें से हम सीखेंगे तो अपनी सोच को थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हाजिर रखिएगा। आमीन। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत। आमीन। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों? ये यीशु से कहा, अदा किया। कहां पर? कितना करवासी? हाँ जी, चौथा करवासी। हजारों साल पहले दाऊद इस बात को अदा कर रहा है, और फिर सलीब पर यीशु मसीह इस बात को क्या कर रहा है? अदा कर रहा है। ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बहुत सारे मसीही ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद यहोवा पाक खुदा ने यीशु को नहीं छोड़ा। याद रखिए, मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, जब तक मैं उसे अपने हाथों के नीचे रखूंगा, उसे दुनिया की हर खुशी देता रहूंगा कि नहीं? लेकिन जब मैं उससे हाथ अपना हटाऊंगा तो उसे दुनिया के तफेड़े, मारे, दुख क्या करने पड़ेंगे? सहने पड़ेंगे। वो तो पहला की के अब्बा साढ़ा है, सानू कादी गल है, जिस तरह मेरा अभी बहुत सारी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा अब्बा है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, यीशु मसीह को इस जगह पर, इस मुकाम पर आकर क्या किया? यहोवा खुदा ने अलैहदगी कर ली, और यीशु ने भी कहा, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर बाप ना छोड़ता तो उसका लहू ना बहाया जाता, उसे छेदा ना जाता,
और अगर उसे छेदा ना जाता, उसका लहू ना बहाया जाता, तो याद रखे जो मारूसी गुनाह था उसे खलाके इंसान की हो नहीं सकती। इसलिए उसका दुख उठाना लाजिम था, मकसद था। हमने पिछले दिनों इस बात को सीखा था ना कि यीशु का पैदा होने का भी एक मकसद था। अब ये वो मकसद क्या है कि पूरा हो रहा है। तो पहली बात हमारे लिए ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या उठाए, दुख उठाए। दूसरी बात हम जो सीख लेंगे, ज़बूर 22 में ही उसकी 6वीं और 7वीं आए। हाँ, जरा गौर कीजिए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं। और लोगों में क्या हूँ? याद करें यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है, उसके कंधे पर क्या है, लोग क्या कह रहे होते? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? दाऊद क्या कह रहा है? आदमियों में क्या हूं और लोगों में क्या हूं? हकीर हूं। आगे वो सब जो मुझे देखते हैं वो मेरा क्या उड़ाते हैं? मजाक उड़ाने ने। और यीशु कह रहा है, वो क्या उड़ा रहे हैं? यीशु का दाऊद हजारों साल पहले यीशु के ताल्लुक से पेशन गोई कर रहा है। अब याद रखें यहां पर जो लफ्ज कीड़े का आया है ना, ये बड़ा ही खास लफ्ज है। ये बाइबल में सिर्फ 2 मरतबा आया है, बाइबल में और हिब्रू लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पर तो हमें एक लफ्ज 5-6 लफ्जों का मिलता है, लेकिन हिब्रू लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर जो लफ्ज है वो है बका, वो है। अब ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सुरख चींटी के लिए। ये बाइबल में सिर्फ 2 मरतबा आया है। सुरख, कीड़ा कह ले, चूटी कह ले, सुरख, जो सुरख। अब सुरख वो इसलिए होती है क्योंकि वो चींटी खासम खास होती है। उस चींटी के पीछे बहुत सी चींटियां होती है, उसके पीछे बहुत सी चींटी होती है। इसलिए यहां पर जो उर्दू लुगात के अंदर लफ्ज आ चुका है वो है कीड़ा। हाँ जी, आगे पढ़िएगा, 12वीं और 13वीं आयत भी पढ़ लीजिएगा। हालेलुया, बहुत से सांडों ने मुझे। हाँ, क्या यीशु दाऊद क्या फरमा रहा है कि बहुत से सांडों ने मुझे। हाँ जी, जरा मिलकर, बहुत से सांडों ने मुझे। शरा के आलम बकी और बरीसी जमा हुए, इकट्ठे हुए, उस पर मंसूबा किया गया। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया। अब सांडों का मतलब ये नहीं कि उसे बड़े संडे थी, नहीं नहीं नहीं। सांडों का मतलब है, याद रखिए, ये कनानियों के देवता थे, कनानियों के देवता थे। जब मेरा और आपका मसीह यीशु सलीब पर चढ़ा हुआ है, सलीब कौन सी है? हाँ जी, सलीब कौन सी है? सामने लगती है। हाँ जी, जब सब हाथ। हाँ जी, जब मेरा और आपका मसीह सलीब पर चढ़ा हुआ है तो याद रखे बहुत सी नादीदा कुव्वतों ने, बहुत सी नादीदा कुव्वतों ने, अपनी सी कुव्वतों ने उसे क्या कर रखा है? घेर रखा है। बहुत सी कुव्वतों ने उसे घेर रखा है। बहुत से सांडों ने मुझे। आगे
हाँ, ये क्या है? बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। गौर करें, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह। हाँ, ठीक है, मैं यीशु से ताल्लुक ना। ये कौन है जो लोगों के गुनाहों को भी माफ करता है? ये कौन है जो अंधों को बिनाई देता है? ये कौन है जो मुर्दों को जिंदा करता है? आज से पहले लिखा है लूका की इंजील में, आज से पहले इस्राएल में ऐसा कभी ना हुआ था। ये कौन है? आगे पढ़िए। मैं पानी की तरह बह गया। हाँ जी, हालेलुया, जोरदार पानी है। यीशु से फरमाते हैं कि मैं पानी की तरह क्या हो गया? आपको याद आ रहा होगा, एक शख्स ने यीशु से पूछा, क्या तू वाकई बादशाह है? यीशु ने कहा, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। कौन है? एक बार बड़ा किया है, मैं एक बादशाह हूं, हाथ पाँव रखना। अब याद रखिए, वहीं पर यीशु जी ने क्लियर भी कर दिया, अगर मेरी बादशाही जमीन की होती तो क्या होता? बहुत से लश्कर मेरे साथ जंग में होते हैं। अच्छा, यहां पर जरा इस बात को जरा सोचने की कोशिश करें कि यीशु जी आसमान की तरफ उठाकर मुंह या नीचे मुंह करके या वैसे ही दिल में ही कह देते कि आसमानी लश्कर नाजिल हो, कहना होते। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ताकि मैं और आप क्या पा सके? खलासी पा सके, हम गुड फ्राइडे बना सके, हम शादमानी का दिन बना सके, हम तसल्ली और इत्मीनान को हासिल कर सके। यीशु ने ऐसा नहीं किया। चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए याद रखिए, ये गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत ही अहम है। हमें, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि आज शायद हम गुड फ्राइडे की बरसात को समझ ही नहीं पाए। पता है ईस्टर वाले दिन नमाज उठवा है, लेकिन गुड फ्राइडे और ईस्टर की बरकत जो है और रात की इबादत की जो बरकतें हैं, शायद हम इनसे क्या है अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। याद रखिए, यीशु जी को जब इस शरीर पर चढ़ाया गया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी, उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। क्योंकि याद रखिए, सुबह क्या दिन है? हफ्ता। और यहूदी रवायत के मुताबिक हफ्ता जो है वो सब्बत का दिन कहलाया जाता है। और लोग जो थे वो बड़ी जल्दी में थे, इनके जल्दी से ना इन्हें क्या किया जाए, शरीर से उतार दिया जाए। इसलिए क्योंकि सुबह क्या है? सब्बत का दिन है। क्योंकि सब्बत के दिन ना तो यहूदी कोई काम किया करता था, ना जुल्म किया करता था। यहाँ तक कि एक यहूदी जो है सब्बत के दिन कुछ लेन देन भी नहीं किया करते। यहूदी जो है सब्बत के दिन अपने घर में कुछ पकाते भी नहीं है। और यहूदी सब्बत के दिन किसी किस्म की मुशक्कत नहीं किया करते। अब अगले दिन क्या था? सब्बत का दिन था। फरमान जारी हुआ कि देखो, उनकी अगर जानें जा चुकी हैं तो बेहतर है, वरना उनकी हड्डियों को क्या करो?
तोड़ दो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। क्यों ये कहा गया कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी? वजह क्या थी? रीजन क्या थी कि उसकी हड्डी कोई ना तोड़ी जाए? बाकी जो दो डाकू थे उनकी तो हड्डी तोड़ी गई, लेकिन यीशु की हड्डी नहीं तोड़ी गई। क्यों नहीं तोड़ी गई? वजह क्या है? जो मेडिकल के लोग हैं वो इस बात को जरूर समझते होंगे कि इंसान की हड्डी में से खून पैदा होता है। इंसान की हड्डी में से खून पैदा होता है, फिर वो खून जो है पूरी बॉडी के अंदर क्या है कि ट्रांसफर होता है, सप्लाई उसकी जारी होती है। उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। और हड्डी टूटने से क्या है कि ब्लड में रुकावट आती है, लेकिन क्योंकि लिखा गया कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी, यही वजह है कि यीशु मसीह के खून की कोई हद नहीं है, उसके खून की कोई लिमिट नहीं रही, वो लातब्दील है। और जो चाहे शख्स उसके खून में क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है। उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर याद रखें, जरा 23वीं आयत पढ़िएगा। एक मिनट। हाँ, 23वीं आयत। खुदावन से डरने वालों, खुदावन से डरने वालों उसकी शिकायत करो, उसकी क्या करो? हाँ जी, जरा गौर करें, दाऊद क्या कह रहा है? खुदावन से डरने वालों उसकी क्या करो? हाँ जी, याकूब की औलाद, याकूब की औलाद सब उसकी तस्वीर करो, सब उसकी क्या करो? जरा हाथ उठा के करा लीजिए। सब उसकी क्या करे? तस्वीर करो। हाँ जी, और इस्राएल की नस्ल सब उसका डर मानो। आगे दाऊद हजारों साल पहले यीशु मसीह के बालों से ये नबूवत कर रहा है, इसलिए ताकि मैं और आप उसकी क्या कर सके? तमजीद कर सके। लिखा है खुदा की किताब में कि मैंने गरीबों इंसान को इसलिए खलक किया कि इंसान तेरी क्या करे? हम्द करे। और जब कफारा हो जाए तब तो हम पर क्या है? लाजत। हमें हालेलुया, जोरदार तालियों से अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो गुड फ्राइडे को दुखों का दिन कहते हैं। मेरे साथ कल मुझे कॉल आई बैंक की, अच्छा कल गुड फ्राइडे में गोश्त पकाना कि ना पका? मैं कहता भैन के पकावे तो खाने बुला ला, जो नहीं पकावे तो खाने का बुला। कहने लगी ये क्यों हो गया? मैं क्या आपने क्यों नहीं पकाना? कहने लगी ने दुख उठाया है, मैं उसको दुखों में क्या होना चाहती हूँ? बहुत अच्छा, लेकिन जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर। रूहानी एतबार से जब आप उसे दिल से कबूल करते हैं, रूहानी तौर पर जब उसे अपनाते हैं, तो आप उसके दुखों में क्या होते हैं? शरीक होते हैं। और रही बात गुड फ्राइडे हमारे लिए दुखों का दिन है, अगर आज भी हमारे लिए ये दुखों का दिन है तो याद रखिए यीशु के दुखों का इस्तेमाल कर जाएगा। उसने दुख उठाए हमारे लिए। हाँ भाइयों, क्यों चुके यीशु लोग? हाँ जी भाइयों, और अगर आज भी हम दुखी हैं,
तो याद रखिए फिर साढ़े को कदर नहीं मारे फिर यस्सु का कोई फिर साढ़े को कदर मारे। इसलिए याद रखिए ये दिन हमारे लिए दुखों के दिन नहीं है, शुक्रगुजारी के दिन है, हमारे लिए हम के दिन है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि क्रिसमस भी एक हमारे लिए बड़ा दिन है, लेकिन क्रिसमस वाले दिन वो मकसद शुरू हो रहा है और ईस्टर वाले दिन वो मकसद पूरा हो रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें इस दिन की खुदा की क्या करनी चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया। एक और बात गुड फ्राइडे के ताल्लुक से, अक्सर लोग गुड फ्राइडे वाले दिन काले कपड़े को बड़ा इस्तेमाल करते हैं। चलो आपको नहीं कह रहा बेटा, ये एक नसीहत है, ये किसी को नहीं मैं कह रहा, मैंने भी काले पैंट पहनी है, ठीक है। गुड फ्राइडे वाले दिन कुछ लोग, कुछ खानदान, खास लोग वो काले कपड़ों को प्राप्त तरजीह देते हैं। याद रखें हमारे लिए कलर अहमियत नहीं रखता, कलर खुदा का प्यार हमारे लिए क्या है, अहमियत रखता है। और खुदा का प्यार क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई मुझ ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ना काले से होगा ना सफेद से होगा, ये खुदा के फजल से होगा। आमीन। गुड फ्राइडे हमारे लिए पावर करते हैं, इसलिए याद रखिए इसकी बरकत अपने खानदानों के अंदर जरूर ले। आमीन। आइए स्वरूप दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। राम की शुक्रगुजारी करें।